आने वाले 5 से 7 मिनट में मैं तुम्हें एक ऐसा टाइम टेबल देने वाला हूं जिससे ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित होने वाली है। अगर तुम क्लास 9 या क्लास 10 के बच्चे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक दोनों तुम्हारे लिए होने वाला है। पॉजिटिव फीडबैक उन बच्चों के लिए है जो इस वीडियो को देखेंगे और आज से अपने लाइफ में ये टाइम टेबल को टारगेट करके फिक्स कर देंगे, और निगेटिव फीडबैक उन बच्चों के लिए है जो इस वीडियो को स्किप कर देंगे और आने वाले टाइम में अफसोस करेंगे कि काश मैंने ये टाइम टेबल और ये स्ट्रेटेजी को फॉलो किया होता। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली तुम लोग सोचते होगे, रोज सोचते होगे कल से पढ़ूंगा यार, कल से पढ़ लेते हैं ना। पर ऐसे कर करके तुम्हारा 2 से 3 मंथ बीत चुका है और तुम्हारा मेरे हिसाब से पीरियडिक टेस्ट 1 भी हो गया होगा। क्या ये सही बात है? अगर ये सही बात है तो सच बताओ अभी तक तुमने क्या किया? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुमने थोड़ा सा भी हिस्सा यूटिलाइज किया है? अगर यूटिलाइज नहीं किया है ना तो अब मैं जो बताने वाला हूं ना उसको सीरियसली फॉलो करना, क्योंकि इसको अगर सीरियसली फॉलो कर लोगे तो वीडियो के लास्ट में या जब अपने सेशन एंड कर लोगे ना उस टाइम तुम मुझे थैंक्स बोलोगे। देखो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई रफ टफ टाइम टेबल नहीं बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कुछ सीरियस तरीका बताऊंगा जिसको फॉलो करके तुम अपने लाइफ में, अपने क्लास में अच्छा इंप्रूव कर सकते हो और बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ नॉन नेगोशिएबल चीजों के बारे में, कुछ ऐसे चीज जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वो हमारे बॉडी से रिलेटेड है। भाई यार सबसे पहला पॉइंट आता है हेल्दी मील्स। तुम पढ़ाई के फ्लो में इतना भी मरने मत लगना कि तुम अपने अच्छे चीजों को या हेल्दी मील्स को ही मिस कर दो। अपने लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा खाना भी जरूरी है, एक अच्छा डाइट भी जरूरी है, तो अपने हेल्दी मील्स को हमेशा प्रेफर करना। सेकेंड आता है ब्रेन एक्सरसाइज। ब्रेन एक्सरसाइज मैं जनरली बता रहा हूं मेडिटेशन को लेकर। हाँ तुम बोलोगे कि क्या भैया आप मेडिटेशन करते हो? यार मैं अभी करता तो नहीं हूं पर एक टाइम पे जरूर करता था और अभी भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो मेडिटेशन भी लाइफ में बहुत ही जरूरी होता है। हाँ उस टाइम थोड़ा देर के लिए तुम्हें लगेगा नहीं यार इसका कोई वैल्यू नहीं है मेडिटेशन का, क्या ही मेरे लाइफ में इंपैक्ट कर रहा है, पर इसको अगर तुम 1 साल तक कंटिन्यूअसली करोगे और लगातार करोगे तो 1 साल बाद तुम्हें लगेगा कि मेरा मेमोरी पावर इंप्रूव हो रहा है, मुझे याद ज्यादातर रह रहा है। ये सब छोटे छोटे इसके सिम्टम्स हैं जो अभी नहीं पर 1 साल 1.5 साल बाद इसको दिख जाता है। थर्ड मैं बताना चाहूंगा हमारा एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज। यार बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, उनको लगता है कि पढ़ाई के फ्लो में इतना पढ़ ले 30 मिनट का एक्सरसाइज भी वो फॉलो नहीं कर पाते। यार मैं ही अपना बात बोलूं ना तो मुझे लगता है कि मैं पढ़ लेता हूं यार 30 मिनट यार एक्सरसाइज में लग जाएंगे, पर यही 30 मिनट में फोन चलाकर वेस्ट कर लेता हूं, यही 30 मिनट में बात करके वेस्ट कर लूंगा, पर ये 30 मिनट में एक्सरसाइज में नहीं देता हूं। पर मुझे देना चाहिए और मैं अब ये देने भी लगा हूं, देता भी हूं। तुम खुद सोचो ये 30 मिनट का एक्सरसाइज इतना बेनिफिशियल है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा बॉडी ही नहीं रहेगा तो तुम किस तरीके से वर्क करोगे, तुम्हारा बॉडी किस तरीके से काम करेगा, तुम एक्टिव ही फील नहीं करोगे। इसलिए तुम्हारे टाइम टेबल में ये एक्सरसाइज भी बहुत ही मैंडेटरी है और बहुत ही कंपलसरी है। और फोर्थ आता है सोशल मीडिया कंट्रोल। भाई साहब तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए फोन के ऊपर, ना कि फोन का कंट्रोल होना चाहिए तुम्हारे ऊपर। तुम अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलना सीखोगे। तुम जब चाहोगे मैं फोन चलाऊंगा तब चला सकते हो, और तुम जब चाहोगे मैं फोन बंद कर दूं तो तुरंत बंद कर दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोन के हवस में तुम फोन को देखते ही रह जाओ। तुमको कंट्रोल करना है फोन को, ना कि फोन कंट्रोल कर रहा है तुमको। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने टाइम टेबल के ऊपर। तो जैसे ही मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि मैं तुम्हें कोई भी रफ टफ टाइम टेबल नहीं देने वाला, मैं एक सीरियसली स्ट्रेटेजी देने वाला, और एक टाइम टेबल एक बच्चे को फॉलो करना चाहिए। मैं बोल सकता हूं कि तुम बोलोगे कि 1 हफ्ता वो टाइम टेबल फॉलो होगा, फिर उस टाइम टेबल को फाड़ के फेंक देंगे। पर भाई साहब एक टाइम टेबल आपको एक रफ आइडिया देता है कि आपको इस टाइम में क्या करना है, आपको इस टाइम में क्या करना है। बेसिकली आप मान लो आप सुबह जल्दी उठते हो या फिर रात को लेटे सोते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो या नहीं भी उठते हो तो 5 बजे तुम्हें उठ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से 5 बजे तुम उठ ही जाना चाहिए। 5 बजे उठो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा सा फ्रेश हो, आधा घंटा फ्रेश हो जाओ। आधा घंटा के बाद, ये बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि आधा घंटे के बाद हमें पढ़ लेना चाहिए, पर जनरली बताओ ना मैंने आज तक सुबह नहीं पढ़ा। और सुबह मैं तभी पढ़ता था जब मेरे एग्जाम आने वाले होते थे। एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही मैं सुबह से पढ़ने स्टार्ट कर देता था। वैसे मैंने कभी भी सुबह में पढ़ाई नहीं किया है क्योंकि हो ही नहीं पाता है। अब मैं एक दूसरा फील्ड में आ गया हूं तो मैं पढ़ सकता हूं, पर तुम जब क्लास 9-10 में होगे तुम्हारे पास स्कूल भी है तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है। तो सुबह में तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो मैं ये तुम्हें प्रेफर करूंगा भी नहीं। उसके बाद तुम मान के चलो स्कूल गए अपना स्कूल में टाइम पास किए, जो भी किए, मतलब वहां जो पढ़ाई लिखाई हो रहा है कुछ भी, और कितना पढ़ाई हो रहा है वो तुमको भी पता होगा। उसके बाद तुम स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद ना थोड़ा देर रेस्ट कर लिया करो, आधा घंटा रेस्ट कर लिया करो। मैं ये भी नहीं बोलूंगा आओ एकदम पढ़ना शुरू कर दो, भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रेस्ट करो, एंजॉय करो,
थोड़ा देर फोन चलाना है, फोन चला लो, दिमाग को फ्रेश अप कर लो। फ्रेश अप करने के बाद जैसे ही स्कूल के आने के बाद आधा घंटा हुआ, जैसे कि बाई चांस अगर तुम स्कूल से 2 बजे आ रहे हो तो 3:30 बजे तुम्हें पढ़ने बैठ जाना है। 3:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ और तुम्हें लगातार 5:30 बजे तक पढ़ते रह जाना है। 5:30 बजे तक तुम्हें लगातार पढ़ते रह जाना है। इसके बीच में तुम चाहे अपना होमवर्क करो, चाहे कुछ अपना ऑनलाइन क्लास करो या फिर ऑफलाइन कुछ भी करो, मतलब पढ़ाई करना है तुम। उसके बाद शाम में 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट थोड़ा सा वार्म अप करो, मतलब फ्रेश हो जाओ, फिर से फ्रेश हो। उसके बाद तुम्हें फिर से 7 बजे पढ़ने बैठना है और 7 बजे पढ़ने से लेकर तुम्हें 9 बजे तक, 9:30 बजे तक 2-2.5 घंटा फिर पढ़ना है। उसके बाद टेंशन नहीं लेना है, बस तुम्हें इतना करना है और फिर जाकर 10 बजे तक सोने चल जाना है, या जो भी करो। मैं तुम्हें कोई भी रफ टर्म टाइम टेबल नहीं दिया, बस तुम्हें बोला है क्या कि स्कूल के आने के बाद आधा घंटा बाद तुम 2 घंटा पढ़ाई करो, जैसे कि 3:30 से 5:30, फिर इंजॉय करो। 2 घंटा यहां पढ़ना है और रात में तुम्हें 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पढ़ना है। 2-2.5 घंटा यहां पढ़ना है, मतलब स्कूल के आने के बाद 4-4.5 घंटा तुमको पढ़ना है, डेली पढ़ना है। और 4-4.5 घंटा अगर नहीं भी पढ़ रहे हो, 3 घंटा ही पढ़ रहे हो, 3 घंटा ही पढ़ रहे हो तो डेली पढ़ना है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ये तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि तुम अपने क्लास में 90% प्लस स्कोर करोगे, इसका दावा मैं दे रहा हूं। अगर तुम 3 घंटा भी स्कूल के अलावा अपने मन से पढ़ रहे हो, तुम बोलोगे कि भैया मैं कोचिंग भी करता हूं। अगर तुम कोचिंग कर रहे हो ना, तो वहां पर जाकर अपने 1 घंटा को प्रॉपर यूटिलाइज करो, क्योंकि तुम कोचिंग होता ही है उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं इस टाइम टेबल को फॉलो में हम क्या क्या करेंगे। देखो बेसिकली मेरा क्या होता था ना कि मैंने कैसे 94% स्कोर किया। मेरा ये होता था कि मैंने जो अपना टाइम टेबल अभी तुम्हें बताया है, तुम वीडियो में देख ही सकते हो, इसमें मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करता था। मतलब मेरा टारगेट होता था कि आज के दिन मुझे ये करना है, आज के दिन मुझे ये करना है। तुम अभी क्लास 9-10th में हो, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है अपने दिमाग के ऊपर, थोड़ा सा मेमोरेबल डे भी बनाना है, इस क्लास को मेमोरेबली बनाना है। तुम्हें बेसिकली 2 चैप्टर्स को पैरेलली लेके चलना है। अगर तुम मैथ्स को ले रहे हो, मैथ्स को हमेशा लेके चलना पैरेलली। मैथ्स के साथ कभी साइंस ले लो, कभी सोशल साइंस ले लो, मैथ्स के साथ कभी साइंस ले लेते हो तो कभी सोशल साइंस ले लो। और सैटरडे संडे को प्रेफर करो कि मैं इंग्लिश और हिंदी पढ़ा करूं। सैटरडे संडे को इंग्लिश और हिंदी पढ़ा करें और डेली मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैथ्स के साथ अल्टरनेटिव साइंस करें या फिर सोशल साइंस करें। यही होना चाहिए। जैसे कि मेरा, और ये भी होना चाहिए कि आज एक दिन में मुझे 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। 1 चैप्टर का सेंस ये है कि अगर जैसे कि अब जैसे एनसीईआरटी आ गया है, तो एनसीईआरटी में अगर एक चैप्टर के 5 एक्सरसाइज है, तो मेरा ये टारगेट होना चाहिए कि उसके 1 एक्सरसाइज को, 1 से 1.5 एक्सरसाइज को 1 दिन में कंप्लीट कर ले, और साइंस के आधा चैप्टर को या 1/3 चैप्टर को 1 दिन में कंप्लीट कर दे, ताकि 2 दिन में मतलब लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तुम मैथ्स के भी 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और सोशल साइंस के भी 1 चैप्टर कंप्लीट किए और साइंस के भी 1 चैप्टर कंप्लीट किए। तीनों चैप्टर को अगर तुम 1 हफ्ता लेकर भी किए हो ना, तो वो सही है, क्योंकि यहां तुम्हें 1 चैप्टर नहीं, यहां तुम्हारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और 3 अलग अलग सब्जेक्ट का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो ये टारगेट तुम्हें लेके चलना है। स्कूल्स में काफी टाइम वेस्ट होता है, स्कूल्स के टाइम में तुम्हें वो टाइम को यूटिलाइज करना है। कैसे करोगे? हो सकता है तुम वहां गए, एंजॉय कर रहे हो, टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, एंजॉय होने लग रहा होगा, मजा लग रहा होगा, पर तुम्हें अपना टारगेट जो तुम फिक्स कर लियो सुबह ही, उसको तुम्हें प्रॉपर करके ही आना है कि आज मैथ्स में मुझे ये चैप्टर के ये करके ही आना है। चाहे मुझे टीचर से पूछना पड़े, शर्माना नहीं है, पूछ दो, जितना पूछना है पूछ दो। साइंस में ये कंप्लीट कर लेना है। अगर तुम इस चीज को 2 दिन करोगे ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर इस चीज को अगर तुम 8 महीना 9 महीना करते हो ना, तो ये जाके लास्ट में बहुत फर्क पड़ता है और इससे तुम्हारा सिलेबस भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका भी मैंने अपनी वीडियो पे डाल दिया है, तो इस वीडियो मेरे चैनल पे जाओ, उस वीडियो को देखो कि 4 मंथ्स में कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसके बाद इस टाइम टेबल को फॉलो। 100% तुम्हारे अंदर तुमको इंप्रूवमेंट दिखेगा और 100% दिखेगा ही दिखेगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ पाए। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।